अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस असम्बली इंतखाबात रवां दवां हैं, लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ ये चीज़ें मैं आज लेकर आपके सामने आया हूँ कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। आप सब जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ तहसील सुरनकोट की विलेज हाड़ी से है, और मेरे ही गाँव से मेरे बड़े भाई शाहनवाज चौधरी साहब, जो कि हमारे डीडीसी मेंबर भी हैं, वो यहाँ से इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और अलायंस के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा तो कोई है नहीं आपके पास, ना कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसको आप गिनवा सकें कि हमने ये काम किया है और आप आगे हम ये काम करेंगे। कोई विज़न आपके पास नहीं है, कोई रोड मैप आपके पास नहीं है, कोई मंशूर आपके पास नहीं है। तो आपकी बौखलाहट जो है उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप बिल्कुल जो है दीवाने हो चुके हैं, और सियासत का इतना नशा आपको चढ़ चुका है कि आप कुछ भी अनाप शनाप आके बोल रहे हैं। बहरहाल मैं ज़रा तफसील में ना जाऊं और आपसे ये बता दूं कि सुरनकोट से जो साबका एमएलए हैं, उनके ही एक वर्कर, जिन्होंने वो शायद कहीं बफलियाज या इस इलाके के कहीं के रहने वाले हैं, फजलाबाद के, उन्होंने कल या परसों एक स्टेटमेंट दिया है कि गाँव हाड़ी में उन्होंने कहा कि हमारी जो बरादरी है वहाँ का तरखान, लोहार, काजी वगैरह वगैरह, उनके साथ जो जुल्म हुए वो उन्होंने गिनवाए। उनका कहना ये था कि वहाँ पर जो है 129 या 30 लोगों के मकान जो है वो गिरवाए गए और उनमें इन लोगों का रोल था। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये लोग इतने जालिम हैं कि ये किसी दूसरी बरादरी को बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपने तमाम साथियों से ये चीज़ बता दूँ कि क्योंकि उनका कहने का मकसद यही था कि हाड़ी के चौधरी जो हैं वो बड़े जालिम हैं और लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं बिल्कुल क्लियर उन साहब के लिए कि आप सबसे पहले तो अपने लीडर से कहें कि वो अपना कोई मंशूर जो है लोगों को बताएं, और जो पहले उन्होंने काम किए हैं या उनके पुरखों ने जो काम किए हैं वो कम से कम लोगों को बताएं कि यार हमने ये काम किए हैं और आगे हम ये काम भी करेंगे, लिहाजा आप हमारे साथ चलें। ना कि बावजूद उसके आप जाकर जनाब किसी ख़ानदान को टारगेट करें, किसी पूरे गाँव को टारगेट करें और आप लोगों को जो है गलत फहमी का शिकार करें। आप यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर कोई काम इस तरह का हुआ भी है तो वो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ होगा, महकमा जंगलात मौजूद है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते हैं सिस्टम क्या है। और जिन साहब ने ये वीडियो बनाई है उन्हें मैं 2-4 चीज़ें उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि उन तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। अगर आप इस कौम के इतने वफादार थे, आप इस कौम के इतने हमदर्द थे, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो आप कौन से बिल में घुसे हुए थे? आप सामने निकल कर क्यों नहीं आए? आपने गाँव हाड़ी का विजिट क्यों नहीं किया? आपका जो लीडर है उसने गाँव हाड़ी का विजिट क्यों नहीं किया और उन मजलूमों और मासूमों के सर पर हाथ क्यों नहीं रखा और उनसे क्यों नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपके ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है इसको नहीं होने देंगे और हम आपकी परवरिश करेंगे, आपकी मदद करेंगे? तब आप मुझे ये बता दें कि आप किस बिल में सोए हुए थे। मुझे लगता है इस वक्त जो अपोजिशन, जो दूसरे लोग हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरे भाई शाहनवाज साहब के खिलाफ जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे लगता है कि उनको बौखलाहट इतनी हो चुकी है कि कोई मुद्दे की बात उनके पास है नहीं, और वो खामखा जो है इन चीज़ों को इशू बनाकर और एक शख्स को, किसी शख्सियत को, किसी ख़ानदान को और एक बरादरी को जो है टारगेट करने का उन्होंने अज़म कर लिया है। मैं उन तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप सियासत करें, दुश्मनी ना करें, ताकि लोगों को भी इसमें आसानी हो और तमाम जो मसाइल हैं वो हल रहें। और जिन साहब ने ये वीडियो या ये स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पर दिया या उछाला, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आप हमारे मुंह से अपने घर की जो बातें हैं वो ना सुनवाएं लोगों को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप तमीज़ के दायरे में रहकर और एक जो कानूनी शक्ल है उस एतबार से जो है इलेक्शन लड़ें और कंपेन करें, दुश्मनियाँ ना फैलाएँ। ये चीज़ें जो है इनका असर बहुत गलत होगा, इनका रिएक्शन बहुत गलत होगा। और उनके जो लीडरान हैं जिनके लिए ये वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को लगाम दी जाए। पिछले ही दिनों आप ही के स्टेज से जो है हम लोगों को कितना बुरा भला कहा गया, हमने फिर भी कोई एजिटेशन नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, हम खामोश रहे। और आज फिर आकर जो है आप किसी शख्स को जो है इस तरह टारगेट करें या किसी ख़ानदान को इस तरह आप जो है बदनाम करने की कोशिश करें, तो ये हरगिज़ जो है नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और मैं उन साहब से ये भी कह देना चाहता हूँ, बल्कि तमाम उन लोगों से कि जो शाहनवाज साहब के इस टाइम जो है मुखालिफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मद्दे मुकाबिल, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बार शाहनवाज साहब को याद करते हैं या
ہاڑی کے چودھریوں کو اتنا آپ بدنام کرتے ہیں یا اتنی بار ان کا نام لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ تاریخ نے ہٹلر کا نام بھی اتنی بار نہیں لیا ہوگا جس نے کم و بیش 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے ان کا جینوسائیڈ کیا, ان کا قتل عام کیا. اس کو بھی شاید اتنی بار لوگوں نے یاد نہ کیا ہوگا جتنی بار آپ لوگ ہاڑی کی جو چودھری فیملی ہے ان کو یاد کرتے ہیں. لہٰذا ہاتھ جوڑ کر اور زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میری اپیل ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو سیاست میں ہیں کہ آپ مدعے کی بات کریں, آپ جو ہے ترقی کے کام جو ہے لوگوں کو بتائیں, ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہم نے کیا کیا ہے, نہ کہ آپ جا کر لوگوں کے خاندان گنوائیں اور فلاں نے کیا کیا. تو یہ چیزیں جو ہے ناقابل برداشت ہیں. آپ سب سے اپیل ہے کہ ویڈیو کو جو ہے بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام عام ہو سکے. بہت شکریہ.